सभी को नमस्कार। आज इस लेक्चर में अपन लिक्विड स्टेट के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में अपन ने आयरिंग थ्योरी पढ़ रहे थे, उसका रिमेनिंग पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा आप पॉइंट आयरिंग थ्योरी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गैस की तरह दैट मीन्स गैस लाइक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? गैस की तरह मीन्स गैस लाइक, व्यवहार करने वाले अणुओं का अंश, व्यवहार करने वाले अणुओं का अंश दैट इज फ्रैक्शन। क्लियर? क्या होगा? VL माइनस VS डिवाइडेड बाय VL। ओके, यहां VL क्या चीज है? VL क्या है लिख लीजिए, द्रव अवस्था का मोलर आयतन। द्रव अवस्था का मोलर आयतन। क्लियर? Vs क्या है? ठोस अवस्था का मोलर आयतन। ठोस अवस्था का मोलर आयतन। इज दैट क्लियर? ठोस की तरह, तो ये तो बात करिए अपन गैस लाइक मॉलिक्यूल्स की, ऐसे ही ठोस की तरह दैट इज सॉलिड लाइक। बिहेवियर करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, बिहेवियर करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस VL माइनस VS अपॉन VL, ये वाला। क्लियर? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? VS डिवाइडेड बाय VL। क्लियर? अब आयरिंग थ्योरी के अंतर्गत एक थ्योरी और आएगी, उसको आप लिख लीजिए, क्या है वो समझिएगा इसको ध्यान से। इसको कहते हैं अपन लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर। ध्यान से समझिएगा आप इस लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायग्राम, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर को इसमें लिख लीजिए। फर्स्ट, यह नियम किसने दिया? एल कैलिटेट, स्पेलिंग्स ध्यान से लिख लीजिएगा, CALLETET, एल कैलिटेट एंड मेथियास, MATHIAS। क्लियर? स्पेलिंग का, नाम का ध्यान रखिएगा, ने दिया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायग्राम के अंदर, इसके अनुसार इक्विलिब्रियम पर लिक्विड तथा वेपर की डेंसिटी, इसके अनुसार इक्विलिब्रियम पर दैट इज समयावस्था पर लिक्विड एंड वेपर की डेंसिटी, लिक्विड एंड वेपर की डेंसिटी
का मीन मीन्स माध्यमान, इसको अपन किससे करेंगे? रो एवरेज। माध्यमान किससे डिनोट करेंगे? माध्यमान को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एवरेज। ताप के साथ जो माध्यमान है, मीन वैल्यू है, वो ताप के साथ कैसे वेरी करता है? सरल रेखीय चेंज होता है। सरल रेखीय, सरल रेखीय का मतलब क्या है? लीनियरली चेंज होता है। इसे ही लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर कहते हैं। इसे ही लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा उसको आप ध्यान से देख लीजिए। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायग्राम, इसका अपन डायग्राम बनाएंगे। देखिए, क्लियर? वाई एक्सिस पे अपन लेंगे टेम्परेचर। क्या लिया अपन ने वाई एक्सिस पे? टेम्परेचर। क्लियर? सपोज इसकी वैल्यूज है, यहां पर है 130 डिग्री, यहां है 150, क्लियर? यहां पे है 170, यहां है 190, क्लियर? ओके, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे लेंगे अपन डेंसिटी। क्या लेंगे इस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? ओके, अब डिफरेंट टेम्परेचर पर से जो इसकी डेंसिटी अपन मेजर करेंगे उसको अपन एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इस तरीके से इसको अपन थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइन। अब अगर अपन इन डॉट्स को मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। क्लियर? और इसके अगर एवरेज जो निकालें, सपोज इसके ऊपर जो एक्स एक्सिस पे अपन जो ले रहे हैं पॉइंट्स, उसको इस तरीके से लेते हैं 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। इज दैट क्लियर? अब जब इसके एवरेज जो निकालें तो जो मिल रहा है अपन को पॉइंट्स, वो इस तरीके से आपको मिलेंगे। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। क्लियर? स्ट्रेट लाइन, ये दो पॉइंट्स, इनका एवरेज ये। क्लियर? इसी तरीके से इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड देयर एवरेज इज लोकेटेड ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट एवरेज वैल्यू of density is linearly changed with temperature, and this variation of density, linear variation of density with temperature, is called law of rectilinear diameter. Is that clear? And this is what we are going to explain. ये हो गई आपकी
इस तरफ हो जाएगी आपकी डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड वेपर, डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड वेपर, और इस उत्तर ये हो जाएगी आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर? ओके, तो ये जो पॉइंट होगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे ये जो पॉइंट होगा, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको? क्रिटिकल डेंसिटी। क्लियर? और इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? क्रिटिकल टेम्परेचर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? टीसी से। इज दैट क्लियर? और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डीसी से। ओके, यहां लिख लीजिए, यहां डेल्टा नॉट तथा अल्फा कांस्टेंट्स हैं। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट्स, जो पदार्थ की नेचर पर डिपेंड करते हैं, जो पदार्थ की नेचर पर डिपेंड करते हैं। एंड डेल एवरेज, ये क्या है? एवरेज डेंसिटी। क्लियर? ओके, इसमें लिख लीजिए ये फिगर क्या चीज है? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायग्राम, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आयरिंग थ्योरी है उसमें लिख लीजिए, आयरिंग एंड री के अनुसार, आयरिंग एंड री के अनुसार एक परमाणुवीय, दैट इज मोनोएटमिक, एक परमाणुवीय, दैट इज मोनोएटमिक लिक्विड स्टेट में हीट कैपेसिटी लिक्विड स्टेट में हीट कैपेसिटी दैट इज हीट कैपेसिटी मीन्स ऊष्माधारिता। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? देखिएगा ध्यान से, CV इज इक्वल टू VS अपॉन VL इंटू 6 प्लस VL माइनस VS अपॉन VL इंटू 3। इज दैट क्लियर? यहां CV क्या चीज है? हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, एंड VS क्या है? ठोस अवस्था का मोलर आयतन। ठोस अवस्था का मोलर आयतन। क्लियर? एंड VL क्या है? VL इज इक्वल टू गैस अवस्था का मोलर आयतन। क्लियर? ओके, तो
अगर इस आयरिंग थ्योरी को मैं समराइज करूं तो देखिए किस तरह से कर सकता हूं मैं इसको समराइज। देखिए आयरिंग थ्योरी, जब भी एग्जामिनेशन के अंदर आप आयरिंग थ्योरी को लिखेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि आप लिखते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है, वो मेंशन होना जरूरी है। आयरिंग क्लियर। सबसे पहले ब्रिजमान का, इसमें ब्रिजमान की चर्चा होनी जरूरी है, जिसने बताया कि वैकेंसीज कितनी होती है 3%। दूसरा जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जो इसमें मेंशन होना चाहिए, एल कैलिटेट एंड ई मेथियास। जिसने कि लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायग्राम दिया। इसने क्या दिया? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर, इसने ये दिया। और तीसरा है री, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, जिसने कि थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन दिया, और वो क्या है? CV इज इक्वल टू VS अपॉन VL इंटू 6 प्लस VL माइनस VS डिवाइड बाय VL इंटू 3। इज दैट क्लियर? So this all was about Eyring theory. So I think you have understand what is the Eyring theory and how Eyring has discussed or Eyring has explained the structure of liquid. Thank you.